हेलो गाइस। आज मैं अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग छत से कर रही हूँ। तो पौधों में है ना काफ़ी दिनों से गुड़ाई वुड़ाई नहीं हुई थी, तो बहुत ज़्यादा सूख रही है, तुलसियाँ सारी सूख गई हैं। तो आज उसमें है ना थोड़ी खाद वाद डालते हैं। चलिए आपके साथ शेयर करते हैं, दिखाती हूँ आपको मैं क्या क्या करूँगी। तो सारी तुलसियाँ है ना, पता नहीं कीड़ा लग गया है तुलसियों में, तुलसियाँ बहुत ख़राब हो गई। सभी को राधे राधे जी। देखिए मेरी तुलसियाँ इतनी खाली हैं गाइस, मैं इतनी अच्छी हो रही थी तुलसियाँ, मेरे पड़ोसियों से भी बोल रही थी कि मेरे ऊपर इतनी तुलसियाँ हो रही हैं, छोटे छोटे पौधे भी हो रहे हैं। और जो लोग देखते थे पड़ोस में वो भी कहते थे तुम्हारे यहाँ तुलसियाँ तो बहुत अच्छी हो रही हैं। लेकिन पता नहीं किसकी नज़र लग गई गाइस, सारी तुलसियाँ सूख गई मेरी, इतनी अच्छी हो रही थी। और पता नहीं कौन सा कीड़ा लग गया गाइस, बताना ये तुलसियों में क्या डालूँ। वैसे तो मैं हल्दी हल्दी डाल देती हूँ तो उससे मर जाते हैं कीड़े, पर इस बार पता नहीं क्या हुआ, कौन से कीड़ा लगा है, तुलसियों के पूरे पत्ते खा गए। और मेरे को वो हटाना पड़ रही है क्योंकि अच्छी नहीं लग रही थी वो। सूखी सूखी गमले भी सूखे सूखे अच्छे नहीं लग रहे थे, तो मैं सूखी सूखी तुलसी हटा दूँगी बाकी, और उसमें खाद वाद डाल के दोबारा से उसको नए पौधे लगा दूँगी, जो नए छोटी छोटी तुलसी। इधर कोको भी मेरे को मेरे साथ ही रहता है वो, जब मैं अकेली रहती हूँ तो जहाँ भी जाऊँगी वहीं पहुँच जाएगा। तो वो भी जहाँ भी मैं जा रही उधर कोको भी साथ में जा रहा, तो अच्छा लगता है, उससे मैं अकेलापन नहीं लगता। जैसे सब ड्यूटी चले जाते हैं तो मैं अकेली रह जाती तो कोको हम दोनों बातें करते रहते, और वो भी मेरे साथ साथ ही घूम रहा था क्योंकि नीचे मैंने गेट बंद कर दिया था, कोई नहीं था, तो वो भी साथ साथ ही घूम रहा था। देखिएगा इसमें है ना पूरी एक 4-5 तुलसियाँ लगी हुई थी, तो एक तुलसी तो थोड़े थोड़े पत्ते हैं उसमें, लेकिन वो एक बहुत बड़ा सा झाड़ था वो पूरा खा लिया गाइस। और मैं रोज़ सोच रही थी अब करूँगी, लेकिन मेरे को टाइम भी नहीं मिल पा रहा था, कभी तबीयत खराब हो जाती, तो इसके चक्कर में पूरी तुलसी सूख गई। और जैसे ही मैंने इसमें से गमले में से मिट्टी निकाली ना गाइस, इतनी ज़्यादा चींटियाँ थीं इसमें, इतनी ज़्यादा चींटियाँ कि बाप रे, मेरा तो दिमाग ही ख़राब हो गया। फिर मैंने वो मिट्टी दूसरे उसमें टब में पलटी, मैंने कहा अगर इसमें डालूँगी तो इसमें इसको भी ख़राब कर देंगे। मेरे हाथ पे भी चींटियाँ चढ़ गई थी, कई चींटियाँ ने तो मुझे काट लिया था। फिर मैंने उसको मिट्टी को अलग रख दिया, उसको धूप लगाऊंगी पहले, जब उसमें खाद वगैरह मिला के फिर अलग से कट्टे में भर के रख दूँगी। फिर जब भी ऐसी सूख जाती है ना मिट्टी तो फिर वो काम आ जाएगी। तो मैं देखिए अब वो जो थोड़ी सी तुलसी हरी थी वो लगा दी मैंने, एक और छोटा पौधा रखा था उधर, उसको भी लेके इसी में लगा दूँगी। पहले इसमें 4-5 तुलसी लगाई थी मैंने, क्योंकि बारिश के टाइम में है ना बीज गिर जाते हैं तो कई सारे पौधे हो जाते हैं, तो मैंने एक में ही कई सारी तुलसी इसीलिए बड़े गमले में लगा दी थी, लेकिन वो सारी तुलसी बेकार हो गई। जो जो नई नई तुलसियाँ भी आ रही थी ना गाइस, वो भी खराब हो गई, और मेरा तो बड़ा जी दुख जाता है ऐसी तुलसियाँ मर जाती हैं तो। फिर मैंने कहा चलो क्या कर सकते हैं। मुझे ना तुलसी के सभी पौधे लगाने का बड़ा शौक है। जब भी मैं नर्सरी जाती हूँ तो पौधे कई सारे ले ही आती हूँ, और गमले तो मेरे यहाँ गमले तो हर साल आते हैं, 12-15 गमले हर साल। सदर बाज़ार जाती हूँ मैं, तो होलसेल की मार्केट है वहाँ पे, तो सभी मार्केट है पौधों उसकी, गमलों की, हर चीज़ की मार्केट है, तो मतलब मैं वहीं से 12-15 गमले लेके आ जाती हूँ, तो वो रखे रहते हैं तो मैं लगाती रहती हूँ। जैसे भी पौधे आएंगे मैं गमला उठाया और लगा दिया, तो गमले की तो टेंशन है ही नहीं। गमले तो और भी रखे हुए हैं, धूप से सड़ भी जाते हैं गमले,
तो वो टूट जाते हैं, फिर उसको फेंक देते हैं। वजह से पहले भी 15 गमले लेके आई थी मैं, तो वो सारे सड़ गए थे, धूप से ख़राब हो जाती है तो फिर प्लास्टिक है वो तो ख़राब हो जाती है। भारी गमले फिर उठाने में मेरे को दिक्कत होती है, इसलिए सीमेंट वाले गमले में लेके नहीं आती, तो प्लास्टिक के हल्के होते हैं तो उसी को लेके आ जाती हूँ, और प्लास्टिक के जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो इधर मैं बालकनी की तरफ भी आ गई थी, तो इधर भी जो फूल वाले पौधे हैं मेरी ननद के यहाँ से लेके आए थे, उनने भिजवाए थे 2-3 पौधे, बहुत अच्छे फूल आते हैं इसमें, बहुत सुंदर पौधा लगता है। तो एलोवेरा भी गाइस बहुत हो रहा है मेरे यहाँ, किसी दिन एलोवेरा की टिप भी बताऊंगी मैं आपको, फेस में और बालों में एलोवेरा को किस तरह से लगाते हैं। ये भी पौधा पता नहीं क्या नाम है इसका, मैं तो नाम भूल गई हूँ। ये पूरा नीचे से तो इसके पत्ते छूट गए, झड़ गए हैं, ऊपर ऊपर पत्ते आ रहे हैं और फूल भी आ रहे हैं, और ऊपर बढ़ता जा रहा है। क्या करूँ, इसको छांट भी नहीं सकती क्योंकि ऊपर फूल आते हैं, तो ऐसे ही रखा है। फिर यहाँ मैंने सारे पौधे कर दिए, और मिट्टी जो गमलों की बची हुई थी गली वैसी हो रही थी, चीटियाँ मीटियाँ, तो मैंने धूप में फैला दी है छत पर। तो इसको अभी धूप लगने दो, 1-2 दिन लगेगी, फिर इसको मैं बोरे में भर के रख दूँगी, बाद में काम आ जाती है। तो गाइस हमारी पौधों की गुड़ाई उड़ाई हो गई है, देखिए। अब रह गए मेरे मनी प्लांट, तो इनको है ना कल गुड़ाई करूँगी। मनी प्लांट कैसे लगाते हैं ये भी बताऊँगी, क्योंकि ये सब नीचे आ जा रहा है ना, ये सब ऊपर ऐसे बांधना पड़ेगा मुझे, ये भी अच्छे से। और मनी प्लांट थोड़ा कटिंग से ग्रो करके बताऊँगी। तो आज का वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।